मेरा एक डर के साथ एक रिश्ता है। जिस तरह मैं डर महसूस कर सकता हूँ शायद कोई नहीं कर सकता। रात के 3-3:15 बजे मेरी मेड मेरा दरवाज़ा खटखटाने लगी। मैंने उनसे पूछा क्या है भाई? सर कोई औरत आपसे मिलने आई। गया, मैंने ग्रिल के थ्रू देखा, मैंने बोला जी, और वो रोके कहने लगी कि मेरे पीछे। जब मैं शूटिंग कर रहा था एक साउथ ऑफ इंग्लैंड में एक बड़ा सा मेंशन था, तो हम लोग थोड़े दूर शूटिंग कर रहे थे रात को, और एक बड़े सा हॉल क्रॉस करके जेंट्स बाथरूम था। तो मैं बाथरूम जाने उठा तो वो मेरे पीछे पीछे आ गया। फिर मैं मुड़ के कहना चाह रहा था कि अंदर तो मैं जा सकता हूँ अकेले, कि नहीं। मुड़ के देखा तो कोई नहीं था। 1920 का जो लोकेशन था तो उसका तो नाम अमंग द टॉप 10 हॉन्टेड मैंशंस इन इंग्लैंड में आता है। तो जब नाइट होती थी वहाँ पे तो एक हवा में एक अजीब किस्म की एनर्जी होती थी, और सिर्फ मुझे नहीं, यूनिट के सब वालों को ये फीलिंग हो रही थी। जब आप मुकेश मिल में शूट कर रहे थे और आप जब टॉप एंगल शॉट के लिए ऊपर गए थे, आपको एक चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। हाँ। दोस्तों, आज का जो एपिसोड है ना वो थोड़ा अलग है, क्योंकि आज हमारे सामने जो शख्स है, अगर बात करें 90s और 2000s के बारे में, तो उस टाइम पे ना जो हॉरर और मिस्ट्री का जो सेगमेंट है उसको डिफाइन किया इस शख्स ने। अपार्ट फ्रॉम दैट, उन्होंने बहुत सारे फिल्में बनाए, लगभग 40 फिल्मों से भी ज़्यादा। और जो भी आप फिल्म देखकर बाहर आओ तो आप कुछ चीज़ अपने साथ लेकर आते हो, एक सवाल, एक डर, एक एहसास। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली विक्रम भट्ट सर आपके बारे में। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर फॉर रहस्यमय पॉडकास्ट में आने के लिए। सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन इसी पे, जैसा मैंने बोला आपको, आपने जनरेशन को एक बेंचमार्क सेट करा है हॉरर का, कि इस तरीके की हॉरर फिल्में बनती हैं, इस तरीके की हॉरर चीज़ें होती हैं। आपके लाइफ में, रियल लाइफ में, आपके लिए हॉरर डर का मतलब क्या है? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि अगर आप खुद डर महसूस नहीं कर पाते तो आप डरावनी फिल्म बना नहीं पाते। इसका बड़ा एक साधारण सा एक कारण है, बड़ा सिंपल कारण है, और वो ये है कि अगर आप में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है तो आप कॉमेडी फिल्म कैसे बनाएंगे? रोमांस, लव का कोई अंश नहीं है तो आप कॉमेडी, अपना रोमांटिक फिल्म नहीं बना सकते। तो मेरा एक डर के साथ एक रिश्ता है। जिस तरह मैं डर महसूस कर सकता हूँ शायद कोई नहीं कर सकता। डर से डरता नहीं हूँ मैं, और डर को महसूस कर सकता हूँ। मतलब मैं किसी और की हॉरर फिल्म देखूं तो बहुत डर जाता हूँ। खुद हॉरर फिल्म बनाता हूँ, मुझे पता है कि ये बैकग्राउंड म्यूजिक गया तो यहाँ पे बूम करके आवाज़ आएगी, जी। सब जानता हूँ, लेकिन डर को महसूस कर पाता हूँ। हर आदमी का डर के साथ क्या रिश्ता है ये पता नहीं, लेकिन एक मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ कि डर एक ऐसी चीज़ है जो हर प्राणी में है। इवन a single cell creature can feel fear because fear is important for survival. वो डर ही है जो आपको आपसे बड़े जानवर को देखकर भागने पर मजबूर करता है। ये डर ज़रूरी है। अगर आप में डर ना हो तो आप मर जाएंगे। तो नेचर ने, प्रकृति ने ये डर डाला है आपके अंदर ताकि आप सर्वाइव कर सकें। लेकिन कहते हैं कि डर के बाद जो इमोशन आता है, जो प्राणी फील करना शुरू करता है, वो है प्यार। और इस तरह इंसान इवॉल्व होता है। तो अगर आप देखें तो कुत्ते, बिल्लियाँ, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, दे अंडरस्टैंड लव, दे कैन फील लव। मतलब आप यूट्यूब पे देखेंगे कितने ऐसे वीडियोस आते हैं कि वो लायन को किसी ने बचाया था और फिर 10-15 साल के बाद वो लायन से मिलता है और लायन कैसे उसको हग करता है। ऐसे कई सारे वीडियोस हैं। जी। तो पहले होता है डर, उसके बाद होता है प्यार, एंड प्यार इज द एवोल्यूशन फ्रॉम डर। और कोई तीसरा इमोशन है नहीं, ओके। सच बताऊं तो। आपने जैसे बोला ना, डर के बाद प्यार आता है। जब भी आपकी मूवीज़ में भी या कहीं पे भी हम इंसान को जब डर लगता है, तो प्यार उसे बचाता है या निडर होने पे वो बचता है? देखिए, मैं नहीं समझता निडरता जैसी कोई चीज़ है। अच्छा। डर तो निडर आदमी भी महसूस करता है, मगर निडरता का मतलब ये नहीं कि आप डर महसूस नहीं कर सकते, मगर उसका ये मतलब है कि डर महसूस करके भी आप वो काम करते हैं। करेज का मतलब ये है कि वाई आर यू करेजियस। अगर करेज इज एब्सेंस ऑफ फियर तो फिर इट्स नॉट अ बिग डील। आप फील ही नहीं कर सकते फियर। डायनासोर कैन नॉट फील फियर, सो यू कांट से डायनासोर इज करेजियस। ओके। बट इफ यू फील फियर, और वो फियर फील करने के बावजूद आप उस अंधेरे कमरे में जाते कि मैं जाऊंगा चाहे मुझे कितना भी डर लगे, उसे बहादुरी कहते। ओके। तो मैं निडरता का मतलब यही समझता हूँ कि जो डर के ऊपर विजयी कर सके, जो डर के ऊपर अपना काबू पा सके, वो निडर होता है। ओके। सर, जैसे आपने इतनी सारी हॉरर फिल्में बनाई,
आपने कब डिसाइड किया कि मुझे हॉरर में ही बनाना है? और जैसे आपने बोला कि आपको पहले डर लगना शुरू हुआ, तब मैं आपने सोचा कि मैं लोगों को भी डराऊंगा, मेरी कला है लोगों को दिखाना। वो कौन सा टाइम था, या फिर वो कोई स्टोरी थी जहाँ आपने डिसाइड किया कि अब से मैं हॉरर फिल्में बनाऊंगा? पहली तो हॉरर फिल्म मैंने बनाई थी राज, जी। लेकिन बचपन से मुझे ये भूतों की कहानी बड़ी अच्छी लगती थी। मुझे याद है समर वेकेशन, दिवाली वेकेशन में कज़िन्स आते थे और भूत की कहानियाँ बताते थे, तो मुझे बड़ा दिलचस्प लगता था। मैं बहुत इंटरेस्टेड था उनमें। फिर मैं हॉरर कहानियाँ सुनाता था अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, कज़िन्स को, तो वो हमेशा कहते थे यार एक हॉरर स्टोरी सुनाया है तेरे को। हम्म। तो पहले से एक रिश्ता था मेरा हॉरर स्टोरीज़ के साथ। ये अलग बात है कि मैंने डायरेक्टर बनने के 8 साल बाद एक हॉरर फिल्म बनाई, अच्छा। फरेब और गुलाम और हम्म। कसूर के बाद मैंने राज बनाई। लेकिन जब हॉरर फिल्म बनाई तो मुझे लगा कि यार ये मैं महसूस कर सकता हूँ जो मैं बना रहा हूँ, एक सच्चाई लगी उसमें मुझे। लोग तो भूतों में मानते नहीं हैं, कुछ लोग मैली विद्या मैली शक्तियों में मानते नहीं हैं, लेकिन मैं मानता हूँ और मैं जानता हूँ। तो क्योंकि मेरा इन सारी चीज़ों के साथ रिश्ता है, तो मैं हॉरर फिल्में बनाता हूँ। हम्म। आई कॉल माई सेल्फ अ फियर पेडलर। आपने अभी बोला ना कि मैं मानता हूँ पैरानॉर्मल में जो चोरी चीज़ें होती हैं। ऐसा क्या हुआ था, या फिर इससे किस तरीके से आपको लगा कि हाँ ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं? देखिए बड़ा सिंपल सा एक आर्ग्यूमेंट है जी। जो मेरी हॉन्टेड फिल्म में भी है। हम्म। तो एक कैरेक्टर कहता है कि हम सब भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता में भी कहा है कि भाई हम सब आत्माएं हैं जो शरीर धारण करती। हम शरीर नहीं है जिसके अंदर कभी कभी आत्मा होती। तो ये तो हम मानते हैं कि हमारे अंदर आत्मा होती, जी। एक। दूसरा, हम ये भी मानते हैं कि आत्मा हमारे, हम्म। आत्मा मरती नहीं, मौत के बाद आत्मा रहती है। तो अगर यहाँ तक मानते हैं, फिर हम आत्मा में नहीं मानते। मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर यहाँ तक आप मानते हैं, आप भगवत गीता में मानते हैं, हम आत्माओं को मानते हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसा हो कि कोई आत्मा बुरी भी हो। हर आत्मा तो अच्छी नहीं हो सकती, जी। तो वो बन गई बुरी आत्मा। तो मेरा मानना है कि अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो फिर आपको शैतान में भी करना पड़ेगा। अगर आप कहते हैं दुनिया में सफ़ेद रंग है तो काला भी होगा। बिल्कुल। नंबर 2 है तो नंबर 1 कहीं ना कहीं तो होगा। जी। तो अगर शैतान है तो भगवान है, अगर भगवान है तो शैतान। तो फिर आपको क्या लगता है आफ्टर डेथ के बाद कहाँ जाती होगी आत्मा? जैसे आपने बोला कि आत्मा तो नहीं मरती है, तो आपके लिए पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट किस तरीके से इम्पैक्ट करता है? मुझे नहीं लगता मेरा पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट कोई जानना चाहता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं फिल्म डायरेक्टर हूँ और फिल्में बनाता हूँ। मैं क्या मानता हूँ कि मरने के बाद क्या होता है नहीं सर, उस आपकी पे फिल्में ऐसी किसी बन को कुछ खास इंटरेस्ट होगा नहीं, नहीं सर, और होगा तो भी मानेंगे नहीं, मतलब तुमको क्या मालूम। नहीं सर, मैं बिल्कुल जानना चाहूँगा, क्योंकि आपके जिस तरीके की स्टोरीज होती है मुझे बहुत पसंद आता है आपका जिस तरीके से प्रेजेंटेशन होता है चीज़ों को लेकर। तो मैं आपका तो एक थॉट जानना चाहूँगा इस पे। मुझे लगता है कि हम लोग यहाँ इस धरती पर आते हैं हम्म। कोई सबक सीखने के लिए, हमारे अपने आप को किसी तरह से इम्प्रूव करने के लिए, जी। हमारे सोल को। कोई तो जैसे कहते हैं लोग, क्या ये ज़िंदगी का मकसद क्या है, ज़िंदगी का क्या कारण है। मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का कारण सिर्फ ये है कि आपकी जो आत्मा है वो, उसने ये ज़िंदगी और इस ज़िंदगी के उतार चढ़ाव, इस ज़िंदगी के सुख दुख चुने हैं। हम्म। वो इसलिए चुने हैं क्योंकि वो उससे कुछ सीखना चाहती है। जैसे मैं हमेशा दीवार फिल्म का एग्जाम्पल देता हूँ कि अमिताभ जी हैं, शशि कपूर जी हैं, उनके फादर के साथ एक बड़ा बदकिस्मत हादसा होता है, और वही हादसा एक को इंस्पेक्टर बनाता है और वही हादसा एक को क्रिमिनल बनाता है। जी। तो ये सीख है आत्मा की कि आप तो भूल गए हैं कि आप क्या सीखने आए हैं, लेकिन आपके साथ जब कुछ घटना घटती है तो आप गैंगस्टर बनेंगे या पुलिस ऑफिसर बनेंगे, ये आपके ऊपर है, और यही परीक्षा है। हम्म। इसलिए कहते हैं इतनी शक्ति देना दाता, मन का विश्वास कम ना हो। कमजोर ना होना। कुछ भी हो जाए, ये मैंने चुना है और ये मेरी परीक्षा है, और ऊपर वाला मेरे साथ है, ये जानना जरूरी है। जी।
बहुत बढ़िया सर आपका पर्सपेक्टिव है इसको लेके तो। मुझे मैंने आपका एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे आपने बताया था जब आप मुकेश मील में शूट कर रहे थे जी और आप जब टॉप एंगल शॉट के लिए ऊपर गए थे, आपको एक चीखने की आवाज़ सुनाई दी थी। हाँ, मुकेश मिल्स के बारे में बहुत बहुत ही कंट्रोवर्शियल, अफवाहें हैं या बहुत ही कहानियां हैं। जी बहुत कहानी है। मुझे एक्चुअली मतलब उस टाइम पे आप क्या फील कर रहे थे जब आपको वो चीखने की आवाज़ सुनाई दी, फिर किसी ने चुप होने को कहा था? मैं समझता हूँ कि हर इंसान में ये ताकत है कि वो अपने आसपास कोई अजीब एनर्जी है वो गेज कर सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आपके किसी दोस्त ने और उसकी वाइफ ने आपको खाने पे बुलाया और आप घर में एंटर करते हैं उनके घर में। वो भले आपको स्माइल करके हंस के इनवाइट कर रहे हैं, बिठा रहे हैं, मेहमान नवाजी कर रहे हैं, लेकिन अगर उनके बीच में झगड़ा हुआ हो तो यू कैन फील इट। हम्म, यार कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ जी टेंशन है हवा में। जी। ये सिर्फ मैं या कोई अ, चुने हुए लोग ही फील नहीं करते, ये आम लोग फील करते हैं टेंशन कि भाई क्या है, प्रॉब्लम क्या है। माँ बाप को तो फट से पता चल जाता, क्या भाई क्या प्रॉब्लम है। हम्म। उखड़ा पड़ा क्यों, नहीं नहीं माँ मैं तो ठीक हूँ, नहीं ठीक नहीं है। ये क्या सेंस है? ये सेंस है सिक्स सेंस जो हमारे अंदर है। वही सेंस जो है वो हम्म, हमें पैरानॉर्मल, सुपरनैचुरल फील कराती है। लेकिन क्योंकि आप उसे देख नहीं सकते और लोग कहते हैं कि साइंटिफिकली जो बात प्रूव नहीं होती वो होती नहीं, तो हम या तो चुप रह जाते हैं या मानते नहीं हैं। लेकिन कहीं अंदर से, मन ही मन में, हम बिल्कुल विश्वास करते हैं। बस हम शो करते हैं कि हमें हम शो करते हैं कि यार ऐसी तो क्या कुछ नहीं मानना होता है, ये मानना है। है। लेकिन वो सेंस तो हम सब में है। अगर हमारे पीछे आके कोई खड़ा हो जाता है, भले हम उसे देख नहीं पाते, भले वो आहट ना करे, फिर भी आपको सेंस होगा कि आपके पीछे कोई खड़ा है, आप देखते हैं। वो क्या सेंस है? तो हम में वो सेंस है, हम वो डेवलप नहीं करते। जो सर आपने बात बोली ना कि पीछे वो सेंस होता है हमें, और कहीं ना कहीं वही तो एक इमोशन है ना, जो डर है। और लोग आई थिंक उस डर को अवॉइड करने के लिए, इमोशन को हाइड करने के लिए शायद नहीं पीछे मुड़ रहे हैं, और वो इग्नोर कर रहे हैं, उस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर रहे। आपने एक्सप्लोर किया। मैंने उस बात को हल्के में नहीं लिया। हम्म एक्सप्लोर किया कि नहीं, ये तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैंने कहा नहीं, कुछ है हमारे अंदर, हम्म कोई सिक्स सेंस, कोई ऐसी चीज़ है हमारे अंदर जो हमें ये फील कराती है, हमें वार्न करती है। हम्म कितने लोग ख्वाब देखते हैं कि ये होने वाला है, वो होने वाला, सच भी होता है कभी कभी। इंट्यूशन, ये सारी चीज़ें, इज आर कॉन्शियसनेस टैपिंग इनटू अनदर डायमेंशन, टैपिंग इनटू अनदर अनदर एनर्जी। हम्म करेक्ट। आपको फर्स्ट टाइम कब रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये सुपर नेचुरल चीज़ है? आपने फर्स्ट टाइम कौन सी एज में या फिर कब आपने इनकाउंटर किया था? ये तो याद नहीं है मुझे, लेकिन मुझे ऐसा कोई वक्त याद नहीं है जहाँ पे मैंने इन चीज़ों में नहीं माना हो। हम्म ओके। मैं हमेशा बचपन से ये कहानियाँ पढ़ता था, राक्षस गण, असुर सुर, देवलोक, असुर लोक और ये सब। तो मेरे लिए एज ए चाइल्ड तो ये सारी सच थी। जी। अ, अब अगर मैं अपनी माँ से पूछता था, शिव जी सही में थे, कृष्णा जी सही में थे क्या, तो माँ कहती थी हाँ बिल्कुल थे, 5,000 साल पहले, 10,000 साल पहले। तो फिर मैं अपने आप में सोचता था कि अगर ऐसा है तो फिर तो रावण भी है, कंस भी है, राक्षस भी होते होंगे। जी। तो तब से वो मेरे लिए सच्ची हैं, हम्म हकीकत है मेरे लिए। और जैसे आपने इतनी सारी हॉरर फिल्म्स बनाई हैं, ऐसे कोई भी इंसिडेंट हुआ है जो आपको लगा कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे ये सीन या ये कहानी मुझे, या फिर ये शॉट मुझे इंटीग्रेट करनी चाहिए अपनी कोई फिल्म में? एक्चुअली मैं ना एक शो करने वाला था, अच्छा। क्योंकि इतने लोग मुझे अपनी आप बीती भेजते हैं कहानियाँ, उसमें से कुछ तो एक्चुअली डरावनी होती है। अब वो एक्चुअली घटी हैं नहीं घटी है ये तो पता नहीं, लेकिन मैं एक शो करने वाला था जहाँ पे मैं ये सारी कहानियाँ जो है वो अ, दिखाना चाह रहा था एज अ 40 मिनट एपिसोड या एज अ 30 मिनट एपिसोड। हम्म
एंड विच आर स्टोरीज टोल्ड टू मी बाय पीपल। फिर मैंने उनकी प्राइवेसी को लेकर या उनकी कहानियाँ बतानी चाहिए नहीं बतानी चाहिए लेकर फिर मैंने किया नहीं। लेकिन दिस इज समथिंग दैट वुड हैव बीन रियली इंटरेस्टिंग। हम्म कोई ऐसी लगी आपको ये कि ये बहुत मतलब दूसरे की स्टोरी थी बट ये काफी मैं आपको पर्सनल एक है? हादसा बताता हूँ। रात के 3 सवा 3 बजे हम्म मेरी मेड मेरा दरवाज़ा खटखटाने लगी जोर से, बेडरूम का। मैं जागा, मैंने उनसे पूछा क्या है भाई? बोलते सर कोई औरत आपसे मिलने आई। अब मैंने कहा यार 3 सवा 3 बजे रात को कोई औरत आई है, तो मीटू का लफड़ा तो नहीं है, कोई लफड़ा तो है। हम्म तो गया, मैंने ग्रिल के थ्रू देखा, मैंने बोला जी कहिए। तो वो एक छोटी सी बच्ची के साथ आई थी और अच्छी बेचारी महिला थी, कोई अच्छे घर से थी। और वो रो के कहने लगी कि मेरे पीछे कोई भूत पड़ा हुआ है, मेरे और मेरी बच्ची के पीछे, और आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी? तो बोलते आप इतनी फिल्में बनाते हैं, आपको सब कुछ पता है, आपकी फिल्मों में आपने जो दिखाया वो हो रहा है मेरे साथ, तो आपके पास तो डेफिनेटली इसका सोल्यूशन होगा। तो मैंने बोला कि देखिए मैं कोई प्रीस्ट या एग्जॉसिस्ट नहीं हूँ, मैं फिल्में बनाता हूँ और वो फिक्शन स्टोरीज होती हैं, मनगढ़ंत होती हैं, जी सच्चाई नहीं है उनमें। तो आप प्लीज़, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। वो बेचारी मान नहीं रही थी कि आप समझ नहीं रहे हैं, मैं मर जाऊंगी, मेरी बेटी मर जाऊंगी। अभी मैं सोच रहा हूँ कि शायद इस लड़की की दिमागी हालत ठीक ना हो, शायद इस करके आई हो। उसके फेस पे एक शराफत थी, जाहिर था कि अच्छे घर से है, लेकिन फिर भी एक डर रहता है हम्म कि यार कहीं कुछ उल्टा उल्टा ना पड़ जाए। तो मैंने कहा प्लीज़ आप हॉस्पिटल जाइए, आप अपना पैनिक अटैक, एंजाइटी वो सब चेक कराइए। तो वो नाराज़ होकर चली गई। लेकिन ऐसे हिस्से किस्से होते हैं मेरे साथ जहाँ पे मैं ही बौखला जाता हूँ कि यार ये लोग मुझे एट्रीब्यूट करते हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ ये? मैं तो फिल्में बनाता हूँ, लेकिन लोग जो है वो सच्चाई और हकीकत के बीचले का जो फासला है ना, वो समझते नहीं। वो कहते हैं कि अगर यार इसको इतना पता है तभी तो फिल्म बनाता है, तो मदद तो कर ही देगा। जैसे आपने कहानी बताई और अब जैसे बोला कि हम इंडियंस थोड़े होते हैं ऐसे इमोशनल और लगता है कि अगर ये बना रहा है तो इसको पीछे की चीज़ें पता होंगी। वो आई थिंक हम इंडियंस ऐसे हैं इसलिए शायद ऐसा होता होगा। नहीं ऐसा नहीं है। देखिए कहावत है मरता क्या ना करता। हम्म जो आदमी डरा हुआ होता है, जो आदमी के पास ऐसा लगता है कि कोई और रास्ता नहीं है, हाँ, बिल्कुल ही बेसहाय होता है, तो वो हम्म क्या करेगा? वो तो जहाँ उसको कोई उम्मीद की किरण दिखेगी वहाँ टूट पड़ेगा। डूबने को तिनका सहारा। वही चीज़ है। और आपकी जो भी फिल्म्स हैं जैसे कि हमारी भी इससे पहले बात हो रही थी ऊटी में आपने शूट किया था राज की नाइन। बाटली बॉय हाउस, ओके यस। उसका नाम है बाटली बॉय हाउस। वो वो एरिया तो है सर, वो मैं भी जब उस लोकेशन पे गया था ना, बिल्कुल ओस था हर जगह। मुझे लिजिट फील हो रहा था कि अभी यहीं पे शूट हुआ होगा। मुझे वो एक पुराने रिकॉल्स आ रहे थे। वो लोकेशन आपने बहुत अच्छा चूज़ किया सर। उस पर मैंने काफ़ी शूटिंग की है। और भी फिल्में शूट किया आपने वहाँ पे? नहीं, एक सीरीज़ की थी बहुत पहले, और फिर ये फिल्म की थी। ओके। तो जैसे कि राज हो गई, 1920 हो गए, जितने भी मैंने देखे हैं, उस लोकेशंस पे शूट करने पे आपने कुछ अनइवन या आपके कोई असिस्टेंट ने किसी ने कुछ अलग फील किया था? ऐसा कुछ हुआ था जो आपने कभी बताया नहीं हो? 1920 का जो लोकेशन था, हम्म एल्टन पार्क, हम्म यॉर्कशायर में, वो हॉन्टेड था। वो सच में हॉन्टेड था? हाँ, वैसे उसका तो नाम अमंग द टॉप 10 हॉन्टेड मैंशंस इन इंग्लैंड में आता है। ओह ये बात हमको तब नहीं पता थी। अच्छा। तो यूनिट वालों के साथ कुछ हादसे हुए, मुझे लगा कि अभी हम, पर होता क्या था कि हम नवंबर में शूटिंग कर रहे थे हम्म और ठंड बहुत, 3 साढ़े 3 बजे अंधेरा हो जाता था। तो हमको डे लाइट मिलती थी कुछ 8:30, 8 से 3 बजे तक, और 3 बजे हम नाइट सीन शुरू कर देते थे, ओके। क्योंकि 7 साढ़े 7 तक वेट करने की ज़रूरत नहीं थी। हम्म। तो 9 बजे पैकअप कर देते थे। अच्छा। तो जब नाइट होती थी वहाँ पे हम्म और जब ठंड इतनी होती थी,
तो एक हवा में एक अजीब किस्म की एनर्जी होती थी कि कुछ है जो सही नहीं है, जैसे कोई आपको देख रहा हो, झांक रहा हो। और सिर्फ मुझे नहीं, यूनिट के सब वालों को ये फीलिंग हो रही थी कि सर ऐसा लग रहा है ना कि कोई हमको देख रहा है। मैं बोला कुछ नहीं है, अच्छा शूटिंग का ऐसा नहीं है, लेकिन होता है ऐसा। कैसे आप, क्योंकि डायरेक्टर इज़ दी मेन कैप्टन ऑफ दैट शिप, कैसे आपने लोगों को, क्योंकि आपको भी तो फील हो रहा होगा, आपको भी तो डर लग ही रहा होगा, आपने कैसे मैनेज किया वो सिचुएशन? लकीली जहाँ हम शूटिंग कर रहे थे वहाँ पे कुछ नहीं था, हम्म। तो मैंने कहा यार तुम मत जाओ ना वहाँ पे, इतना बड़ा कासल है, हम लोग यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है। जी। तो क्रिस्टोफर कोलंबस बनने के लिए आपको किसने बोला कि भाई जाइए दुनिया एक्सप्लोर करिए, आप यहाँ रहिए अपना शूटिंग करिए, वहाँ कुछ है ना है। और फिर ये भी होता है कि अगर किसी ने आपको ये कह दिया कि इस घर में कुछ है या इस घर में भूत है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली उस तरह से सोचना पे मजबूर हो जाता है। लेकिन एक किस्सा था, जब मैं शूटिंग कर रहा था, एक साउथ ऑफ इंग्लैंड में एक बड़ा सा मैंशन था, उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा है। तो इंग्लैंड में एक शो है मोस्ट हॉन्टेड, वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का जो शो होता है ना, जो करते हैं, उसने 2 हफ्ते पहले ही इस घर पे एक शो किया था। गया, उन्होंने अजीब अजीब चीज़ें रिकॉर्ड की थी, ये हमने नहीं देखा था, हम तो वैसे ही पहुंच गए शूटिंग करने के लिए। अब मेरा ड्राइवर, मेरा अटेंडेंट है इंदर, जो मेरे साथ हमेशा रहता है। अब मैं जहाँ जाता हूँ लोकेशन पे, वो मेरे पीछे चल जाता है। मैं कहा भाई कहाँ जा रहा है, मैं यहाँ वहाँ जा रहा हूँ, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तो हम लोग थोड़े दूर शूटिंग कर रहे थे रात को, और एक बड़े सा हॉल क्रॉस करके फिर जो है वो जेंट्स बाथरूम था। ओके। तो मैं बाथरूम जाने उठा तो वो मेरे पीछे पीछे आ गया। मैं मुड़ के कहा भाई मेरे को बाथरूम तो जाने दे, तेरी ज़रूरत नहीं है मुझे, मैं चला जाऊँगा। तो ऐसा देखा, फिर मैं मुड़ के निकल गया, और मैं पीछे पीछे आ रहे हैं, मुझे आहट सुनाई दे रही। मैं बोला यार ये मानेगा नहीं। पूरा हॉल क्रॉस करके मैं बाथरूम तक पहुंचा। फिर मैं मुड़ के कहना चाह रहा था कि अंदर तो मैं जा सकता हूँ अकेले, कि नहीं। मुड़ के देखा तो कोई नहीं था, ओह। कोई था ही नहीं। मतलब मैं सोच रहा हूँ इंदर मेरे साथ आ गया, इतनी ज़ोर से आहट सुनाई दे रही। मैं अपना काम वाम करके जब वापस पहुंचा, तो मैं बोला तू आधे रास्ते आया था क्या मेरे साथ? बोला, नहीं सर आपने बोला इधर रहने के लिए, तो मैं आया नहीं। मैंने बोला कौन आया मेरे साथ? कोई नहीं सर, मैंने देखा वो अकेले जा रहे थे। अब इसका क्या कहिएगा? ये जो जिसके साथ होता है ना, वही वही समझ सकता है। वही समझ सकता है। ऐसे किस्से होते लोगों के साथ, बट ऐसे एक छोटी सी किस्सा मेरा भी, एक मेरे मामा जी का है। वो ऐसे ही गाँव में रहते हैं, शहर से काम करके आ रहे थे, तो बेसिकली शॉर्टकट के लिए खेतों से थ्रू आप आ सकते हो, बट और बहुत कुहासा था, दिसंबर का टाइम था। तो उन्होंने सोचा रात, अभी सुबह का टाइम है, 6 बजे, 6 या 5 बजे, कौन आएगा, रोड के थ्रू, खेत के थ्रू ही आ जाते हैं। और वो खेत के थ्रू जब आ रहे थे, उनको एक औरत दिखी कि यहाँ से मत जाओ। और ये बोले तू कौन है? नहीं मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। बोले नहीं मत जाओ। तो पता नहीं उनका क्या मन किया, वो रोड पकड़ कर ही गए। नेक्स्ट डे पता चल रहा कि उसी उसी खेत के उस एरिया के आगे हुआ था, वही। और उन्होंने उनको बचा लिया। बोले कह रहे मैं उधर ही यार था, एक औरत मिली थी मुझे, और उसके बाद में जब आया तो पता चला उस एरिया में ऐसा हुआ था। अभी कहानी में ट्विस्ट ये होता अगर वो औरत का ही खून हुआ होता। हाँ। ये होती है फिल्म, करेक्ट। और वो होती है सच्चाई कहानी। सच्चाई। ये डिफरेंस है। सही से। वही सब कहानी की बात हो ही रही है, तो सर हॉन्टेड जो आपकी मूवी आ रही है, इस मूवी में कुछ आपने इस तरीके का एक्सपीरियंस किया? नहीं, इस तरह का एक्सपीरियंस तो कुछ क्या नहीं है। ये, और इसमें लोगों के लिए क्या नया होने वाला है इस बार? एक तो इसमें 3D बड़ा नया है। इसमें हमने इतनी इफेक्ट्स डाली हैं लोगों के मनोरंजन के लिए, जी। ऐसे ऐसे डर की सिचुएशंस डाली हैं। और हमेशा की तरह मेरी ये कहानी भी जो है वो एक बहुत ही अलग, बहुत ही खूबसूरत लव स्टोरी। हम्म। मैं तो कहूँगा बहुत स्पिरिचुअल कहानी। अच्छा। बिल्कुल, आप देखेंगे तो आप भी शायद मानेंगे मेरी बात। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो बस उम्मीद करता हूँ कि सब लोग देखें और पसंद आए। नहीं बिल्कुल देखेंगे। मेरे को तो एक्चुअली जब मैंने ट्रेलर देखा, जो आपने एलिमेंट्स बोले ना, वो दिख कर आ रहे थे, मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा आपका। जी जी। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये जानना चाहूँगा कि हॉलीवुड में जितनी तरीके की फिल्में बनती है, कॉन्जरिंग हो गया, नन हो गया, आप उनसे कितना इंस्पायर हैं? उनसे इंस्पायर बिल्कुल नहीं हूँ मैं, क्योंकि हमारा जो आर्ट फॉर्म है ना, हम्म। इंडियन हॉरर, वो अपने आप में एक बड़ा अलग आर्ट फॉर्म है। ओके।
यहाँ पे अगर आप 1.5-2 घंटे की ओनली हॉरर फिल्म बनाएंगे जैसे हॉलीवुड में बनाते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि लोग इतना पसंद करेंगे, क्योंकि यहाँ लोग जो हैं वो एक लव स्टोरी, एक इमोशनल स्टोरी, एक इमोशनल स्पाइन चाहते हैं पिक्चर में। जी। वो नहीं चाहते हैं कि बिगिनिंग से एंड तक बस आप डराते रहो। तो वो मैं कहूँ इट्स अ डिफरेंट आर्ट फॉर्म। सर मैंने जितनी भी आपकी फिल्मों में देखा है, कहीं ना कहीं हॉरर तो होता ही है, बट एक रोमांटिक एंगल ज़रूर होता है। और आपके फिल्मों के सर गाने, मतलब कोई भी फिल्मों के गाने हो जाए, मतलब आई थिंक सबको बहुत पसंद है। आपका म्यूज़िक टेस्ट बहुत अच्छा है सर। थैंक यू। आप किस तरह के गाना सुनना पसंद करते हैं सर? मैं हर किस्म के गाने सुनता हूँ। कभी कभी लत लगती है तो टर्किश गाने सुनता हूँ, फिर अरेबिक सुनता हूँ। मेरी वाइफ कहती है क्या क्या सुनते रहते हो तुम। लेकिन हाँ, संगीत संगीत होता है। बस मुझे वो जो हार्ड मेटल या हार्ड रॉक और वो सब समझ में नहीं आता, जहाँ पे शोर ज़्यादा हो और कुछ समझ में ना आए। इलेक्ट्रिक गिटार आपके कान दर्द कर देती है। आजकल टेक्नो चल रहा है सर। टेक्नो कभी कभी बहुत अच्छा होता है, मुझे हाँ। कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, स्पेशली हाउस आई लाइक इट, इलेक्ट्रॉनिक आई लाइक, बहुत अच्छे अच्छे गाने होते हैं। तो संगीत पसंद करता हूँ, शोर नहीं। ओके सर, आखिरी बस ये क्वेश्चन है। आपने ये बोला था कि द बेस्ट हॉरर स्टोरीज आर रियली नेवर अबाउट घोस्ट्स। सो एग्जैक्टली फिर क्या, अगर हॉरर स्टोरी विदाउट घोस्ट, देन व्हाट इज द हॉरर स्टोरी देन? द रियल हॉरर स्टोरी इज व्हाट यू आर हाइडिंग। ओके, व्हाट वी आर हाइडिंग। हर इंसान 2 इंसान होता है, जी। एक जो आप दुनिया को दिखाते हैं और एक जो सिर्फ आप जानते हैं उसके बारे में। आपका क्लोजेस्ट फ्रेंड, क्लोजेस्ट रिलेशनशिप भी नहीं जानती कि आप असल में क्या है। और सबसे फ्राइटनिंग वो इंसान का पहलू होता है। ओके, आई थिंक ये हॉन्टेड में भी हमें देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स। श्योर सर, 12th जून फॉर 12th श्योर। June, thank you. या विल सी। Please watch या प्लीज वॉच हॉन्टेड Haunted 3D। Echoes of the Heart, 12th June. ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर द रहस्यमय पॉडकास्ट आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको भी अच्छा लगा हो। Yes, yes. I'm sorry I was a little rushed. या नो वरीज, आई अंडरस्टैंड सर। परसों रिलीज है तो यस यस।